हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करते, स्वागत करते, वेलकम करते, आमंत्रित करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू हमारे बीच में अपनी सामर्थ, अपनी आशीष पवित्र आत्मा को रिलीज कर प्रभु जी इस शाम की बेला में। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए उपस्थित हुए। पिता परमेश्वर तो हमसे अपनी महिमा बढ़ाई, तारीफ ले प्रभु जी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर सुबह से लेके शाम तक तूने मेरी रक्षा की, मदद की, अगुवाई की, हर एक खतरे, मुसीबत, दर्द, तकलीफ से बचा के रखा प्रभु जी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, और सुनने वाले सभी अपने बेटा बेटियों को सहायक पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी वचन बोलूं वो मेरी हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए, और सुनने वाले सभी तेरे बेटा बेटियों के हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा परमेश्वर। आज जो तूने वचन दिया पिता परमेश्वर, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। आज जो वचन है यशायाह की पुस्तक 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की वारी तो इज़राइल का घराना है। सेना की यहोवा की जो दाख की वारी है, यहोवा की दाख की वारी है, वो क्या है? इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। उसका परमेश्वर का जो प्रिय पौधा है वो यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। परमेश्वर कहता है उसमें मैंने क्या है? न्याय की मुझे आशा थी, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। क्यों अन्याय दिखाई पड़ा? उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। परमेश्वर कहता मैंने उसमें धर्म की आशा मुझे दिखाई दी कि जो अच्छे लोग होंगे, लेकिन उसमें क्या कि चिल्लाहट ही दिखाई दी। उसमें बड़ा जोर शराबा, दुनियादारी, गाली गलौज सब कुछ दिखाई दिया। तो परमेश्वर यहाँ पे बता दिया कि मैंने उसमें धर्म की आशा रखी, लेकिन उसमें क्या है? चिल्लाहट ही हमें दिखाई पड़ी। परमेश्वर कहता हाय उन लोगों पर। परमेश्वर कहता आगे लिखा है 11 पद में, यशायाह 4 अध्याय 11 पद में लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। परमेश्वर कहता है हाय उन पर जो सवेरे उठ कर के मदिरा पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, शराब सिगरेट पीने लगते हैं, और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं। उन पर हाय कि वो बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में बीड़ा, यानी बीड़ा, सारंगी, ढाप, बांसुरी और दाख मधु, ये सब पाए जाते हैं। क्या उसमें सारंगी, ढाप, बांसुरी सब कुछ पाए जाते हैं, उसमें दाख मधु भी पाया जाता है, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारंगी तो तुम्हारे पास है, बीड़ा है, बांसुरी है, ढाप है, सब कुछ है, गाते हो, बजाते हो, लेकिन परमेश्वर के कार्यों की ओर दृष्टि तुम नहीं करते हो, और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। परमेश्वर कहता है उनके हाथों के काम को नहीं देखते हो। परमेश्वर के हाथों को, कामों को हम नहीं देखते हैं। क्यों? कि मैं दारू पीता हूँ, दाख मधु पीता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से अपने शरीर के अंदर से ये गंदी चीज़ें निकाल दो। दारू पीना, बीड़ी, सिगरेट, पान पुड़िया खाना निकाल दो। परमेश्वर इनसे क्या है? परमेश्वर कहता हाय उन लोगों पे जो दारू पीते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस हाय से बचना है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। इसी में लिखा है 22 पद में, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में, बीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। क्या है? परमेश्वर कहता है कि दाग मधु पीने में वीर हो जाते हैं, पीने में बड़े तगड़े हो जाते हैं। हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो मदिरा को निकालते हैं, घर में तैयार करते हैं, बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं और उनके घर में पीने जाते हैं। हाय उन पर जो घूस लेकर दुष्टों
को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर कहता है घूस लेकर वो लोग कैसे घूस लेकर दुष्टों को क्या है निर्दोष कर देते हैं, और जो निर्दोषी होता है उसको दोषी ठहरा देते हैं। जिसका दोष कोई नहीं उसे दोषी ठहरा देते हैं। उन पर हाय, परमेश्वर उन लोगों की हाय बताता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग परमेश्वर से दूर हैं। तो आज अगर ऐसी स्थिति ऐसा सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, तो इन चीज़ों को छोड़ दो, परमेश्वर की शरण में आ जाओ। दारू बीड़ी सिगरेट जो कुछ गलत नशा आदतें पड़ती हैं तो छोड़ दो मेरे प्रियो। आज अपने परमेश्वर को अंगीकार करो, अपने मुंह से अंगीकार करो, परमेश्वर को ग्रहण करो और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मेरे प्रियो, इस वचन को सुनो और ग्रहण करो। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज से ये मदिरा छोड़ने पाए। जो दारू बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके जीवन से दारू बीड़ी सिगरेट जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता। तो अपनी सामर्थ, अपनी आशीष पवित्र आत्मा को रिलीज कर उन लोगों पे जो मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके जीवनों से कैंसिल आउट होने पाए। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करते। आज के दिन मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं किसी प्रकार की समस्या से, जिन लोगों को डॉक्टर ने नहीं कर दिया, जिन लोगों को घर की आशा टूट गई कि मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, परमेश्वर आज उनको उठा के खड़े करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा जी, आज उनको तो अपने पवित्र आत्मा से छू और स्पर्श कर वो उठ के खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके ट्यूमर, कैंसर, बैन पथरी, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, ब्रेन की समस्या है, किसी प्रकार की समस्या उनके शरीरों से मैं कैंसिल आउट करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। उनके शरीर को छोड़ और निकल जाए। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा जी, जो लिंगड़े हैं, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर्दी जुकाम है, मैं उनके लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ। उनके शरीरों से वो बीमारी, शरीरों से वो समस्याएं, शरीरों से वो दर्द, वो तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, खुदा परमेश्वर मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता। खासकर उनके जो एग्जाम चल रहे पिता परमेश्वर, उनकी जो पढ़ाई चल रही पिता परमेश्वर, उन्हें एक बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकत दे, बल दे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करते। जो नौकरी बिजनेस रोजगार की तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी बिजनेस रोजगार में बढ़ोतरी दे पिता परमेश्वर। और जिनके नहीं अभी लगे हैं नौकरी बिजनेस रोजगार, पिता परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य, अपनी आशीष से भर दे, ताकि वो आने वाले समय में पिता परमेश्वर नौकरी और बिजनेस रोजगार को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देते। मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस रात की बेला में पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इनको मीठी अच्छी सुकून भरी नींद देना पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करते। खुदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी, मैं इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।